साथियों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खैर आफियत से होंगे। साथियों आज की वीडियो नंबर 6 है। इससे पहले हमने 5 वीडियो क्लास 12 की अपलोड कर दी हैं। आज का हमारा हिस्सा नंबर या भाग नंबर 3 है। भाग नंबर 3 और सबक 2 हमारा चल रहा था। साथियों भाग 1 के अंदर और सबक 2 में हमारा पहला भाग था तनकीद के बारे में। हमने जाना तनकीद क्या है, इसके मायने क्या हैं और इसकी तारीफ़ क्या है, इसका इतिहास क्या है, कौन तनकीद निगार हैं। दूसरी वीडियो में हम खौज़ी एक मुताला के जो मुसन्निफ़ है एहतसाम हुसैन की सवाने हयात और उनकी तर्ज़ तहरीर पर रोशनी डाली। और आज की वीडियो में हम महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर खौज़ी एक मुताला से मुतालिक है, जो रतनाथ सरसार के मशहूर नावल फसाने आज़ाद का मज़हिया किरदार है खौज़ी, उसके बारे में हम देखेंगे। तो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा कारआमद है। सबक 2 हमारा चल रहा था और तनकीद का है हमारा। ये सैयद एहतसाम हुसैन हैं जो वो बड़े तनकीद निगार हैं। तो न्यू पैटर्न पर आधारित कक्षाएं हैं, एक मुकम्मल थ्योरी नोट्स हैं। तो साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। तो साथियों चलते हैं, शुरू करते हैं हमारी वीडियो आज की। अभ्यास के सवालात यानी मस्की सवालात, सबक नंबर 2 तनकीदी मजमून के अंदर हमारा खौज़ी एक मुताला है जो एहतसाम हुसैन के द्वारा इस पर तनकीद की गई है। खौज़ी एक मुताला खौज़ी है जो रतनाथ सरसार के मज़हिया किरदार है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम मारूजी सवालात देखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके 1 नंबर बोर्ड में पूछा जाता है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, साहिल और समंदर किसका सफ़रनामा है। सफ़रनामा यानी यात्रा वृत्तांत, मतलब जहाँ क्या यात्रा की जाती है उसके बारे में। तो साहिल और समंदर किसका सफ़रनामा है, कुतुब हैदर, कृष्ण चंद्र, प्रेमचंद, एहतसाम हुसैन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एहतसाम हुसैन। अगला क्वेश्चन है, एहतसाम हुसैन की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ कब से शुरू हुआ, 1930, 1925, 1933 या 1932। तो 1932 में सैयद एहतसाम हुसैन की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ होता है, यानी साहित्यिक ज़िंदगी का आगाज़ होता है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, उर्दू की कहानी किसकी तसन्नीफ़ है, कृष्ण चंद्र, एहतसाम हुसैन, प्रेमचंद या सर सैयद अहमद ख़ां। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सैयद एहतसाम हुसैन की। अगला क्वेश्चन है, एहतसाम हुसैन ने अमेरिका और इंग्लिस्तान का सफ़र कब किया। सैयद एहतसाम हुसैन ने अमेरिका और इंग्लिस्तान का सफ़र कब किया, 1942, 1972, 1962 या 1952। तो साथियों आपको ध्यान में रखना है 1952 में इन्होंने अमेरिका और यूरोप का सफ़र किया और उन्होंने अमेरिका के द्वारा दावत पर इन्होंने वहाँ पर लेक्चर भी दिया, इसका भी हमें ध्यान में रखना है। अगला है हिंदुस्तानी लिसानियत का खाका, ये ज़बान के ऊपर लिखी हुई किताब है, किसकी तसानीफ़ है। तो सर सैयद अहमद ख़ां, प्रेमचंद, असमत चुगताई या एहतसाम हुसैन। तो एहतसाम हुसैन के द्वारा लिखा गया है हिंदुस्तानी लिसानियत का खाका। अगला क्वेश्चन है, वीराने किसके अफसानों का मजमुआ है। अब वीराने किसके अफसानों का मजमुआ है, मजमुआ बोलते हैं संग्रह को। प्रेमचंद का है, हाली का है, कृष्ण चंद्र का है या एहतसाम हुसैन का है। तो हमारा राइट आंसर होगा एहतसाम हुसैन। अगला क्वेश्चन है, एहतसाम हुसैन कब और कहाँ पैदा हुए हैं, 1913 में माहिल में, 1912 में काहिल में, 1918 में काहिल में या 1912 में माहिल में। तो 1912 माहिल में, आज़मगढ़ के अंदर 1912 में पैदा हुए, जो यूपी के अंदर आपके पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, ज़बानों का घर हिंदुस्तान किसका मजमून है यानी लेख है। सर सैयद अहमद ख़ां, हाली, एहतसाम हुसैन, प्रेमचंद।
اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا سید احتسام حسین کا۔ احتسام حسین کی وفات کب ہوئی؟ 1962، 1971، 1952، 1972 میں۔ تو 1972 میں ان کی وفات ہوئی۔ 1952 میں انہوں نے امریکہ اور یورپ کا سفر کیا، اور 1932 میں ان کی ادبی زندگی کا آغاز ہوا۔ اس کا بھی ہمیں دھیان میں رکھنا ہے۔ اگلا کوشچن ہے احتسام حسین کا تخلص کیا ہے، یعنی اپ نام کیا ہے؟ جو اپنے کلام کے اندر یہ اپ نام کیا رکھتے تھے شاعری کے اندر؟ سید، حسین، احتسام یا کوئی نہیں؟ تو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے احتسام ان کا تخلص ہے۔ اب 2 نمبر کے سوالات ہم دیکھتے ہیں جو ایگزام میں پوچھے جا سکتے ہیں آپ سے۔ تو مختصر ترین سوالات، تو اس میں پہلا کوشچن آپ کے لیے رہے گا پروفیسر احتسام حسین کی ادبی زندگی کا آغاز کب ہوا؟ تو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے، اس طرح جواب لکھنا ہے پروفیسر احتسام حسین کی ادبی زندگی کا آغاز 1932 میں ہوا۔ اگلا کوشچن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے خوجی کون تھا؟ تو خوجی رتن ناتھ سرسار کے ناول فسانہ آزاد کا مزاحیہ کردار تھا، جس کے ارد گرد پورا قصہ کہانی گھومتی ہے۔ اگلا کوشچن ہے خوجی ایک مطالعہ سبق کے مصنف کون ہیں؟ تو خوجی ایک مطالعہ سبق کے مصنف کا نام سید احتسام حسین ہیں۔ اگلا کوشچن ہے چوتھا خوجی کی عظمت اور افادیت کی توہین کسے بتایا ہے؟ خوجی کی عظمت یعنی عزت اور افادیت، اس کی جو خوبیوں کی توہین کسے بتایا گیا ہے؟ تو خوجی کو صرف لکھنؤ کا انسان سمجھ لینا اس کی عظمت اور افادیت کی توہین ہے، یعنی اس کی برائی ہے۔ اگلا کوشچن ہے خوجی شیکسپیئر کو کس شکل میں ملا تھا؟ خوجی شیکسپیئر کو کس شکل میں ملا تھا؟ تو وہ شیکسپیئر کو فلسٹاپ اور کنگ لیئر کے درباری ظریف کی شکل میں ملا تھا۔ اگلا کوشچن ہے خوجی کی تصویر ہر کردار نے کیسی کھینچی ہے؟ تو خوجی کی تصویر ہر کردار نے اپنے اپنے مزاج کے مطابق کھینچی ہے۔ خوجی کا حلیہ کیسا تھا؟ تو خوجی مجسم سامت تھا، پستہ قامت تھا، کوتا گردن، تنگ پیشانی، کھباست اور شرارت کی نشانی تھا۔ تو جو خوجی تھا تنگ پیشانی والا تھا، چھوٹے قد کا تھا، بکرے کی جیسی لمبی گردن والا تھا، داڑھی لمبی گردن والا، اور ترکی ٹوپی پہنتا تھا، بات بات پہ لڑتا تھا۔ تو یہ سبھی خوجی کا حلیہ ہے۔ اگلا کوشچن دیکھتے ہیں مختصر سوالات جو 3 سے 4 نمبر کا آپ سے پوچھا جاتا ہے۔ خوجی کا حلیہ بیان کیجیے، یعنی 4 نمبر میں پوچھا ہے، تھوڑا وستار سے آپ کو لکھنا ہے۔ تو خوجی میاں آزاد کا ایک بے تکلف دوست ہے، یعنی بناوٹی دوست ہے۔ وہ کوتا قد یعنی چھوٹا قد والا ہے، کوتا گردن لمبی گردن والا ہے، فنی شاہ تنگ پیشانی والا دبلا پتلا شخص ہے۔ داڑھی اس کی بکرے کی طرح لمبی اور چہرہ صفا چٹ ہے۔ وہ سر پر ترکی ٹوپی پہنے رکھتا ہے۔ وہ 60 برس کی عمر تک پہنچ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود خود کو جوان مرد سمجھتا ہے اور ابھی تک شادی کی خواہش رکھتا ہے۔ وہ دنیا کی ہر حسین عورت اس پر فدا ہو جاتی ہے۔ اس نے کئی حسیناؤں سے جوتیاں کھائی ہیں۔ وہ خود کو طاقتور اور بہادر سمجھتا ہے، اس لیے ذرا سی بات پر لڑائی جھگڑے پر اتر آتا ہے اور اکثر مار کھاتا ہے۔ بات بات پر جھگڑا کرنے کا عادی ہے اور ہر جھگڑے کے وقت کرولی نکالنے کی دھمکی دیتا ہے۔ کرولی یعنی چاقو نکالنے کی دھمکی دیتا ہے۔
खोजी की एक कमज़ोरी ये है कि वह पानी के नाम से खौफ ज़दा हो जाता है, यानी पानी के नाम से डरता है। एक दफ़ा यानी एक दिन आज़ाद उसे पानी में गोता लगाने के लिए कहता है, तो खोजी कहता है यूं ही जहर की पुड़िया दे दो, यूं ही जहर की पुड़िया दे दो, गला घोट डालो, ये दिल लगी हमें पसंद नहीं है। तो इस तरह खोजी के बारे में, इसके हुलिये के बारे में चंद अहम बातें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, खोजी को मगरूर साबित करने के लिए क्या दलील पेश की गई, यानी घमंडी साबित करने के लिए क्या दलील पेश की गई। तो खोजी एक अकड़ू इंसान है। वह अपना नाम मुफ्ती ख्वाजा बदी साहब अलैहि रहमा व अल गुफरान बताता है। वह हार जाने के बाद भी अपनी हार तस्लीम नहीं करता, यानी हारने के बाद भी अपन को हारा हुआ नहीं मानता। खोजी को अपनी ताकत पर नाज है, यानी गुरूर है, घमंड है। वह हर मौके पर अपनी शक्ल सूरत, अपने काठ व कद व कामत की तारीफ़ का कोई ना कोई पहलू ज़रूर निकाल लेता है, और लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। मतलब इस तरह की बातें करता है कि लोग हंसें। और फिर क्या करता है खोजी, करोली की याद करता है, चाकू की याद करने लगता है। अब खोजी डराते हैं, धमकाते हैं, करोली को याद करते हैं, लेकिन लोग हैं कि हंसते ही चले जा रहे हैं। तो इस तरह खोजी का एक मज़ाहिया किरदार है जो रतननाथ सरसार के नावल फसाना आज़ाद से लिया गया है। उस पर तनकीद सैयद एहतसाम हुसैन ने की है। तो अगला क्वेश्चन है, खोजी के जज्बा वफ़ादारी के बारे में मुसन्निफ़ की क्या राय है। मतलब क्या राय मुसन्निफ़ की है वो हम देखते हैं। जवाब इसका है, खोजी एक नफ्सियाती किरदार है, यानी मनोवैज्ञानिक किरदार है, जिसमें वफ़ादारी कूट कूट कर भरी हुई है। खोजी जब नवाब साहब के यहाँ था तो वफ़ादार रहता था, और जब वह आज़ाद के साथ होता था तो इनके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खोजी और आज़ाद के किरदारों में क्या मुताबिकत है, यानी समानता है। तो एक तरफ आज़ाद हैं और एक तरफ खोजी हैं, इनमें क्या समानता है वो हम देखते हैं। आज़ाद आलिम है और खोजी भी अपनी इल्मियत का इजहार करता है, यानी ख़ुद को भी आलिम बताने की कोशिश करता है। आज़ाद आशिक मिजाज है तो खोजी भी आशिक मिजाज है। आज़ाद है जो फैज़ी की गज़लों के इशार पढ़ता है, और खोजी भी क्या करता है, आशिक मिजाज है, और खोजी भी फैज़ी की गज़लों के इशार पढ़ता है। अगला है, आज़ाद मगरबी तहज़ीब की पैरवी करता है। मगरबी यानी पश्चिमी सभ्यता की पैरवी करता है, तो खोजी मशरक़ी तहज़ीब की पैरवी करता है। मशरक़ी यानी पूर्वी तहज़ीब की, जो लखनऊ की ज़वाल पज़ीर तहज़ीब है उनकी पैरवी करता है। तो साथियों ये थे अहम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। साथियों इन्हीं में से एग्ज़ाम में आएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आप इसे अच्छे से रिवाइज़ करें, किताब को अच्छे से पढ़ें, फिर उसके बाद एक एक वीडियो को आप देखें जैसे टॉपिक वाइज है। तो इसमें आपको सबसे पहले तनकीद देखें, तनकीद के बाद एहतसाम हुसैन की जीवनी देखें, बायोग्राफ़ी देखें, सवाने हयात देखें, उनकी तर्ज़ तहरीर देखें। फिर इसके बाद इन प्रश्न उत्तरों को हल करें तो आपको पूरा चैप्टर यूं ही रिवाइज़ हो जाएगा। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में। खुर्शीदुल इस्लाम की सवाने हयात के बारे में देखेंगे, जिन्होंने उमराव जान अदा सबक लिखा है। तो उसमें उमराव जान के तवाइफ से लेकर उसके ज़िंदगी के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत शुक्रिया।